बच्चों ये है हमारा लेक्चर 171 और हम कर रहे थे आपका चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन। हम थे एक्सरसाइज 11.3 पे। कल हमने सिलेंडर का एरिया सीखा था, हमने क्यूब का एरिया सीखा, हमने क्यूबॉइड का भी एरिया सीखा था। तो हम आए थे 9th नंबर, आपके पेज 186 एक्सरसाइज 11.3 के 9th नंबर। सो 9th नंबर क्या बोलता है? 9th नंबर बोलता है अ रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। एक जो रोड रोलर है 750 रिवॉल्यूशंस उसने किए, ठीक है। रोड रोलर ने 750 रिवॉल्यूशंस किए लेवल करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, रोड की एरिया फाइंड करनी है। डायामीटर इज 84 और लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। 750 रिवॉल्यूशंस एक रोड रोलर ने किए, एरिया फाइंड करनी थी, डायामीटर दिया हुआ है और लेंथ हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। सो करते हैं 9th नंबर। सो नाइन्थ नंबर, सो टोटल रिवॉल्यूशंस कितने हैं? टोटल रिवॉल्यूशंस 750, ठीक है। 750 आपके रिवॉल्यूशंस हैं, आपको एरिया फाइंड करनी है। डायामीटर ऑफ रोड है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेडियस क्या होगी? 84/2, ठीक है। 2 1 जा 2 4 जाए, 2 2 जा 4। सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। लेंथ कितनी है? लेंथ 1 मीटर। लेंथ का मतलब क्या हुआ? हाइट। सो 1 मीटर मतलब क्या हुआ? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। सो क्या करेंगे हम? तो देखो आपको ये R है, ये H है। सो आपको क्या फाइंड करना है? आपको एरिया ऑफ रोड फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ रोड, सो ये रोड कौन से शेप में है? ये रोड रोलर है, ठीक है। रोड रोलर कौन सी शेप में होता है? ऐसे होता है। रोड रोलर नहीं, जो रोड के ऊपर ऐसे हम फिसलाते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोड रोलर मतलब एरिया ऑफ सिलेंडर क्या दिया हुआ है? 2πRH। सो एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, ठीक है। सो 2π 22/7, R क्या है? 42 और H है 100, ठीक है। कट शॉर्ट करें, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। सो 222 600, ठीक है। 6 2 जा 12, 1200 जा 1200 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। सो एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे हम। सो एरिया सिलेंडर मतलब रोड रोलर, क्योंकि रोड रोलर की शेप क्या है? सिलेंडर है। इन्होंने हमको क्वेश्चन में से बोला नहीं है कौन सी शेप है, ठीक है। क्वेश्चन में इन लोग ने अपने को बोला नहीं है, हम तो अपनी समझ से लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब रोड रोलर है, वो हमें कैसे पता लगा सिलेंडर है? सो क्योंकि हमें पता है रोड रोलर की शेप यही होती है, ठीक है। सो आपको 1200 से 22 को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करो, 12 को 22 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है पीछे 2 0 लगा दो। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? 12 22 जा 264 और 2 0, ठीक है। सो एरिया क्या आया? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया आपका ये आया। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है? 750 रिवॉल्यूशंस के लिए है, ठीक है। सो फॉर 750 रिवॉल्यूशंस एरिया इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई 264 100, ठीक है। सो 75 को 264 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19,800 और कितने? 1 2 3। सो 1 2 3, ठीक है। सो 75 को 264 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया। सो 750 रिवॉल्यूशंस का एरिया कितना होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है। सो ये आपका 750 रिवॉल्यूशंस के लिए एरिया होगा। तो बच्चों ये आपके देखो, ये आपकी एरिया आई, ठीक है। किसकी एरिया है? 750 रिवॉल्यूशंस की ये एरिया है।
तो सपोज़ कि रिवॉल्यूशंस ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है। अगर आपको उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड 100, पर यहाँ देखो 2 हैं, स्क्वायर है, सो मतलब डिवाइड 4 0 करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड 100, सो सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 2 3 4, सो मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो डिवाइड 4 zeros करेंगे, सो 198 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिवाइड 1 2 3 4, सो 1 2 3 4। अब कट करो, 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। सो आंसर क्या होगा 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपने एक सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। सो डिवाइड 4 0, ठीक है। सो ये आया आपका एरिया, ठीक है। तो 10th नंबर देखते हैं। अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब देखो एक कंपनी है वो मिल्क पाउडर पैक करती है, ठीक है। किस में, कंटेनर में, कौन सा, सिलेंड्रिकल कंटेनर। ऐसे सिलेंड्रिकल कंटेनर में, ऐसे सिलेंड्रिकल डब्बे में क्या पैक करती है, मिल्क पाउडर। हुज बेस एज अ डायामीटर 14 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। डायामीटर 14, हाइट 20। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। अब यहाँ लेबल लगना है, ठीक है। इस कंटेनर पे लेबल लगना है। इफ लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। अगर लेबल कैसे लगना है, थोड़ी इतनी जगह छोड़ के लेबल नहीं लगाती है कंपनियाँ। जैसे ये तो डब्बा होता है, डब्बा प्लेन होगा तो डब्बे पे अपनी कंपनी का नहीं ऐसे लेबल लगाते हैं ये लोग। सो लेबल कैसे लगाया है, बीचों बीच, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेबल, कह रहा है इस लेबल का एरिया बताओ। अब ये देखो लेबल कौन सी शेप में, ये सिलेंडर शेप में है, ठीक है। डायामीटर 14 दिया हुआ है और हाइट है 20, पर ये देखो 20 हाइट जो है ये पूरे डब्बे की हाइट है, हमें पूरे डब्बे की नहीं, हमें तो खाली लेबल, देखो एरिया ऑफ लेबल, खाली लेबल की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। सो ये लेबल की हाइट है। सो यहाँ से भी 2 माइनस करेंगे, यहाँ से भी 2 माइनस करेंगे, 20 - 2 - 2, ठीक है। सो आपका 20 - 4 हो जाएगा, सो 16 मिलेगा आपको, ठीक है। सो ये है आपका क्वेश्चन 10। सो हम करते हैं क्वेश्चन 10 फिर से। देखो डायामीटर 14 है, हाइट 20 है, और 2 सेंटीमीटर बीचों, 2 सेंटीमीटर यहाँ से बीचों बीच है। एरिया फाइंड करना, मतलब एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाओगे, क्या है फॉर्मूला, 2πRh, ठीक है। सो डायामीटर 14 है, सो आर क्या होगा 7, हाइट 20 है। अब देखो है बीचों बीच, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, तो 20 - 2 - 2 करोगे ना। सो करते हैं 10th नंबर। नंबर, तो देखो ये है आपका सिलेंडर, ठीक है। सो ये टोटल है 20 सेंटीमीटर, और ये आपका डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, डायामीटर 14 सेंटीमीटर है, सो डायामीटर 14 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस क्या होगा 14/2, 2 1 जा 2 7 जा, सो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट है 20 सेंटीमीटर। सो यहाँ देखो ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। सो ये -2 है, -2 है, ठीक है। सो ये हाइट है 20 - 2 - 2, ठीक है। सो 20 - +2 + 2 4, सो -4, सो 20 - 4 क्या हुआ 16, ठीक है। तो देखो -2 - 2 करेंगे तो क्या होगा 16, सो हाइट क्या है 16 सेंटीमीटर,
तो एरिया ऑफ लेबल या एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फाइंड करेंगे? सो एरिया ऑफ लेबल सिलेंडर 2πRH। सो 2π है 22/7। R देखो, R क्या होगा? देखो डायामीटर 14 है, सो रेडियस क्या होता है उसका आधा, ठीक है। सो 7, H क्या है 16, ठीक है। अब कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा, ठीक है। सो 22 2 जा 44 16 जा। सो 44 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या आएगा? 44 16 जा 44 16 जा, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 4 5 4 6 जा 24, 4 5 4 6 जा 24, 25 26, 4 0 1 4 5 6 7। सो आंसर क्या आया? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो आपको क्या था, सम में क्या था? देखो सिलेंडर शेप दिया हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने हमें दिया था कि भाई हाइट में प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो ये हाइट में आपको थोड़ा सा समझना पड़े। देखो डायामीटर था ये आपको चेक, ठीक है, सही है डायामीटर रेडियस। हाइट में क्या इशू आया? इन्होंने टोटल हाइट 20 दे दी है, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से कटेगी, 2 सेंटीमीटर यहाँ से कटेगी, तो 20 - 2 क्या होगा? 20 - 4, ठीक है। सो क्या आया? 16, ठीक है। तो यही है, देखो ना यहाँ अगर ध्यान से देखो, सो ये देखो मेन बस यही आपको देखना था, ठीक है भाई। 2 सेंटीमीटर ऊपर से ये आपको क्वेश्चन समझना था। तो हाइट में ही एक इशू है, बाकी देखो फिर वैल्यू तो डाल दी, हाइट का ही इशू था, ठीक है। सो दिस वाज योर 10th नंबर। बच्चों अभी हम एक नई मतलब क्यूब और क्यूबॉइड का भी हम वॉल्यूम पढ़ेंगे। आपने एरिया पढ़ा, अब हम उसका वॉल्यूम पढ़ेंगे, क्यूब का, क्यूबॉइड का, वॉल्यूम का, ठीक है। सो हमें अब वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि भाई कैपेसिटी, जैसे देखो ये ग्लास है, ठीक है, ठीक है, इस सिलेंडर शेप में ग्लास है, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये पानी है। सो मैं कहूँगी कि ये पानी कितना भरा हुआ है, तो ये जो पानी भरा हुआ है ये वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है या कैपेसिटी, ठीक है। मतलब भरा हुआ है ना वो, हम ये जो मुझे पानी का कैपेसिटी, पानी कौन सी शेप में हो गया? सिलेंडर शेप में हो गया। सो मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करूँगी, ठीक है। सो कैपेसिटी क्या होता है? मतलब वॉल्यूम, ठीक है। सो एक एक करके हम सबका फॉर्मूला याद करेंगे। सबसे पहले फिर से वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? तो क्यूब फिर से शेप बना लेते हैं। क्यूब की शेप कैसी थी? स्क्वायर में होती थी और 3 डायमेंशन, ठीक है। सो ये क्यूब है, स्क्वायर, ये क्यूब है। सो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सो 3 डायमेंशन शेप है, तो ये एल है, एल है, एल है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है। अच्छा अब क्यूबॉइड है, सेकेंड फॉर्मूला है हमारी क्यूबॉइड की। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है? ठीक है। सो ये सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है और ये हाइट होता है, ठीक है। सो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? एल क्यूब है। सो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये फॉर्मूला लिखनी है 10 टाइम्स। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? V इज इक्वल टू एल क्यूब, ठीक है। सो एल क्यूब, तो ये आपको लिखना है फॉर्मूला 10 टाइम्स, ठीक है। सो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सो V इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सो V इज इक्वल टू LBH, ठीक है, 10 टाइम्स, ठीक है। सो V इज इक्वल टू LBH।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखते हैं, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, सो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल बी एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये है थर्ड, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो ये हुआ हमारा 10 टाइम्स और 3 फॉर्मूलाज बाय हार्ट करने हैं। पहला फॉर्मूला है क्यूब का, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच। तीसरा है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, एल क्यूब एल बी एच पाई आर स्क्वायर एच, एल क्यूब एल बी एच पाई आर स्क्वायर एच। सो आर क्या है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। ये पूरा वैसे डायामीटर होता है, रेडियस क्या होता है, इसका आधा होता है, ठीक है। रेडियस आधा होता है और ये हाइट है, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनके हम सम्स थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले तो ये फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट हो जानी चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। फॉर्मूला नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अब हम इसके थोड़े से सम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सम्स हैं, एग्जाम्पल 8 देखते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करो, हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया, और एरिया कितनी है, बेस एरिया कितनी है, बेस एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपको हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये सम में थोड़ा सा ट्रिक है, मतलब क्वेश्चन एकदम घुस के एकदम ध्यान से पढ़ना है। कैसे, क्यों, देखो आपसे हाइट फाइंड करने बोल रहा है, क्यूबॉइड की हाइट बराबर, ठीक है, ये हमें पता है। वॉल्यूम दिया है वो भी बढ़िया, ठीक है, वॉल्यूम एल बी एच एच, ठीक है, था ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड था ना एल बी एच, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट, सो मल्टीप्लाई करना है। सो देखो हाइट आपको फाइंड करनी है, वॉल्यूम आपको दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब, बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। बेस एरिया क्या है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, सो बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दी है आपको। बेस, बेस मतलब नीचे का भाग, सो नीचे का भाग लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। मैं आपको फिगर बना के बताती हूँ। सो क्या क्या दिया है वो मैं आपको पहले लिख के बताती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल 8, जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले मैं वो लिखती हूँ, ठीक है। सो एग्जाम्पल 8, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, आपको हाइट फाइंड करनी है क्यूबॉइड की, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 275 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेस एरिया कितना है, बेस एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बेस एरिया क्या है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बेस एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम, तो देखो ये क्यूबॉइड है, ठीक है। सो देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। सो लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। सो वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच। सो वॉल्यूम दिया हुआ है 275, एल बी, तो देखो बेस एरिया 25 है, बेस एरिया मतलब ये एल और बी, ये बेस नीचे वाला, ठीक है। सो 25 और एच आपको फाइंड करना है। सो देयरफॉर 275 अपॉन 25 इज इक्वल टू एच, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करो, डिवाइड। सो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 बचे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 11 जा। सो हाइट क्या हुई, 11 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो बस बेस एरिया का मतलब एल और बी होता है, क्यूबॉइड की बात है ना, क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड में बेस एरिया मतलब एल बी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है भाई क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। क्वेश्चन में ही काफ़ी समझ रखनी पड़ती है हमें, वरना आंसर नहीं आता है सही। अच्छा, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल 8। अच्छा, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 9। सो एग्जाम्पल 9 क्या बोल रहा है? Example 9. A godown is in the form of cuboid of measure 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर। एक गोडाउन है, ठीक है। गोडाउन कौन सी शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। गोडाउन कौन सी शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। और उसकी मेजरमेंट है, एल है 60, ब्रेथ है 40 और हाइट है 30। 60, 40, 30, एल बी एच, ठीक है। गोडाउन है, क्यूबॉइड के फॉर्म में है और लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, ठीक है। सो हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड, कि कितने बॉक्सेस। अच्छा देखो, हाउ मैनी मतलब नंबर, इस गोडाउन में कितने क्यूबॉइड बॉक्सेस रख सकते हो। अगर एक बॉक्स का वॉल्यूम है 0.8 मीटर क्यूब। सो देखो, जब भी हाउ मैनी मतलब कितने बॉक्सेस, तो नंबर, कभी भी नंबर फाइंड करना हो ना तो वॉल्यूम ऑफ बड़ा अपॉन वॉल्यूम ऑफ छोटा, वही करना पड़ता है। सो पहले क्वेश्चन समझेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। सो एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9। देखो गोडाउन है, ठीक है। सो ये बड़ा सा गोडाउन है। गोडाउन में बॉक्सेस रखने हैं, ठीक है। ये कौन सी शेप में गोडाउन है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल गोडाउन में कौन से बॉक्सेस रखने हैं? क्यूबॉइड बॉक्सेस। ठीक है, क्यूबॉइडल गोडाउन है और ये क्यूबॉइड बॉक्सेस रखने हैं, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, क्यूबॉइड का मेजरमेंट क्या है? क्यूबॉइड का मेजरमेंट है 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर। ये क्यूबॉइड का मेजरमेंट है, एल बी एच, ठीक है। सो हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने हैं, ठीक है। हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस वाला नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने हैं। सो अगर वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, अगर वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स है 0.8 मीटर क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स है 0.8 मीटर क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है एल क्रॉस बी क्रॉस एच, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस। मैंने हमेशा आपको पता है, जब भी नंबर फाइंड करना हो तो बड़ा अपॉन छोटा। एरिया का भी ऐसे ही होता है, वॉल्यूम का भी ऐसे ही होता है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है? ये देखो गोडाउन है, एल बी एच। सो एल बी एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला दिया ही हुआ है, इन्होंने आंसर ही दे दिया। देखो मीटर क्यूब है ना, इसका मतलब इन्होंने वॉल्यूम दे ही दिया है आपको, ठीक है। सो 0.8। अच्छा, एल क्या है आपका 60, बी क्या है 40, ये 30 अपॉन 0.8, ठीक है। इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाओ। सो 60, 40, 30। अब यहाँ देखो ये 8 है ना, 0.8 है तो 8 है। सो पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, सो ऊपर क्या आएगा? एक 10, ठीक है। सो मल्टीप्लाई 10। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो मल्टीप्लाई 10। अच्छा, अब कट शॉर्ट करेंगे, 8 1 जा 8, 5 जा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 60 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 10,
ठीक है। सो 6 5 जा 30, 33 जा 90, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 6 5 3, 6 5 जा 30, 33 जा 90। अच्छा अब क्या है 1 2 3, ठीक है। सो 1 2 3, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है 90,000 बॉक्सेस। सो ये है 90,000 बॉक्सेस, ठीक है। फिर से 60, 8 1 जा 8 5 जा, ठीक है। 6 5 जा 30, 33 जा 90, 10 जा 900, 6 5 जा 33 जा 90, ठीक है। सो कितने बॉक्सेस हैं 90,000 बॉक्सेस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि गोडाउन है जो क्यूबॉइडल शेप में, इसमें बॉक्सेस हैं, ठीक है। सो गोडाउन है LBH, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स 0.8 मीटर क्यूब, नंबर ऑफ बॉक्सेस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH है 60 40 30 और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है 0.8, ठीक है। सो पॉइंट हटाएंगे 10 ऊपर जाएगा। सो 8 1 जा 8 5 जा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे, सो 90,000 बॉक्सेस। बच्चों अभी एग्जाम्पल 10 देखते हैं। एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलॉन्ग इट्स विड्थ। एक पेपर है जिसकी शेप है रेक्टेंगल, इसे क्या करना है, रोल करना है। कहाँ से रोल करना है, विड्थ से। देखो समझने जैसा क्वेश्चन है, ऐसा पढ़ चुके हो आप आगे। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पेपर है, उसकी विड्थ 14 सेंटीमीटर है, उसे रोल करना है विड्थ से। एंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म। सो सिलेंडर बना 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखो रेडियस 20 सेंटीमीटर है, एच नहीं है। तो इसने क्या किया, इसने ट्रिक बताई है आपको। इसने जो आपको विड्थ बोली है 14 सेंटीमीटर रेगुलर की रेक्टेंगल पेपर की, एक्चुअली ये इसकी हाइट है, ठीक है। सो ये खाली आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला ही लगाना है और कुछ नहीं करना है इस सब में, ठीक है। सो ये है आपका आर और ये है आपका एच। सो इन्होंने विड्थ दी है, तो इन्होंने आपको ऐसे बताने के लिए दी है कि ये भाई विड्थ है। एक्चुअली ये रेक्टेंगल की विड्थ है, पर सिलेंडर की क्या है, हाइट है। सो हम करते हैं एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10। सो देखो रेक्टेंगल पेपर की विड्थ है, ये रेक्टेंगल पेपर है, इसकी विड्थ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेक्टेंगल पेपर है, इसकी विड्थ है, विड्थ का मतलब ये ब्रेथ होता है, देखो ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ, तो इसकी विड्थ है 14 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहा है, तो रेक्टेंगल विड्थ इज रोल्ड। अभी विड्थ से रोलिंग करनी है, इस विड्थ से रोलिंग करनी है और सिलेंडर बनेगा। तो इसको रोल करके क्या बन जाएगा, सिलेंडर बनेगा। सिलेंडर का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, सिलेंडर का रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो ये विड्थ क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। सो हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हाइट 14 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल 20, हाइट है 40। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो पाई क्या है 22/7, आर क्या है आपका, आर है 20 का स्क्वायर और एच क्या है 14, ठीक है। सो 22/7 20 20 14, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 7 1 जा 7 2 जा, ठीक है। सो 22 2 2 जा 4 2 0 2, ठीक है। 22 2 4 जा 8 2 0, ठीक है। देखो 22/7 आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। सो 20 20 14, ठीक है। 7 1 जा 7 2 जा 2 2 जा 4 2 0, ठीक है। सो 22 8 जा करेंगे, 8 2 जा 16 8 2 जा 16 17, सो 176, ठीक है, 2 0 सेंटीमीटर क्यूब।
वॉल्यूम, ठीक है। 122 8 2 16 8 2 16 176 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम कैसे फाइंड हुआ, सिंपल फॉर्मूला लगाई पाई आर स्क्वायर एच। आर देखो दिया हुआ था, इन्होंने रेडियस दिया हुआ था, पर हाइट के लिए इन्होंने हमें हिंट दी थी। क्या हिंट दी थी कि रेक्टेंगल की विड्थ इसकी हाइट है, ठीक है, रेक्टेंगल की विड्थ इसकी हाइट है। तो ये 14 है, तो हाइट क्या हुई 14, ठीक है। सो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। सो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, एक पीस ऑफ पेपर है जो कि रेक्टेंगल शेप में 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर। इस रेक्टेंगुलर पीस में से क्या बनना है, सिलेंडर बनना है, जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ देखो, ये बहुत ही समझने जैसा सम है। ये भी सम में आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो फिर से, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, एक पेपर है जो रेक्टेंगल शेप में है और वो 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर उसका क्या है, उसका लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है। उससे आपको सिलेंडर बनाना है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल 11 करते हैं। सो एग्जाम्पल 11, so example 11 is equal to rectangle 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये रेक्टेंगल है, लेंथ है 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इससे क्या बन रहा है, इससे बनेगा सिलेंडर, सिलेंडर बनेगा, ठीक है। सिलेंडर की हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस रेक्टेंगल से सिलेंडर बनने हैं। सो अब आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो एच तो है आपके पास, एच क्या है 4, पर आर क्या है, आर कैसे फाइंड करेंगे। सो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो, अगर देखो इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ है, ये किसके बराबर है, इस हाइट के बराबर है। देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल से सिलेंडर बना, रेक्टेंगल से सिलेंडर बनाना। सो जो इसकी रेक्टेंगल की विड्थ या ब्रेथ है वो किसके बराबर है, इसकी हाइट के बराबर है, ठीक है। सो हाइट 4 सेंटीमीटर ये बराबर है, ठीक है, सही बात है। अब इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो सिलेंडर के किसके बराबर है, इसके बराबर है। मतलब जब इससे ये बनेगा तो इस विड्थ से इसकी हाइट बनेगी और इस लेंथ से इसका सर्कल बनेगा ये। तो एक्चुअली ये सर्कल है क्या, ये सर्कल है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये मतलब पेरीमीटर है ना। तो ये किसके बराबर है, सो फ्रॉम द फिगर लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सो देयरफॉर लेंथ है 11, पेरीमीटर ऑफ सर्कल है 2 पाई आर, ठीक है। सो देयरफॉर 11 2 पाई है, सो अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू आर, ठीक है। देयरफॉर 11 अपॉन 2, पाई है 22/7, पाई क्या होगा 22/7 इज इक्वल टू आर, ठीक है। पाई क्या है 22/7, क्यों, आर को अकेला बना, आर फाइंड करना है। सो क्या करेंगे, सो देयरफॉर ये 7 है, ये कहाँ जाएगा, सीधा ऊपर, 7 जाएगा सीधा ऊपर। सो 11 × 7 अपॉन 2 × 22 इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब कट शॉर्ट करेंगे, देखो 11 1 जा 11 2 जा, ठीक है। सो देयरफॉर 7 अपॉन 2 2 जा 4 इज इक्वल टू आर। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7/4, आर क्या है 7/4 है, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू 7/4 सेंटीमीटर,
ठीक है। आर क्या हुआ 7/4 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। सो ये रेडियस मिल गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, तो हम निकालेंगे। ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो पाई क्या होगा 22/7, आर स्क्वायर क्या है, सो आर देखो 7/4 है, ठीक है। आर क्या है 7/4, सो आर 7/4 का स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर। और h क्या है, हाइट क्या है आपकी, हाइट है आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट है 4 सेंटीमीटर, सो 4। सो 22/7, 7/4 का स्क्वायर है, सो 7/4 7/4 4, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 7 1 जा 7 1 जा, 4 1 जा 4 1 जा, 2 11 जा 2 2 जा, सो क्या बचा 11 7 जा 77/2, सो 11 7 जा 77/2। इसका कट शॉर्ट कर लो, सो 2 3 जा 6 1, 7 नीचे उतारा, 2 8 जा 16 1.0, 2 5 जा 10, सो 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो ये हुआ आपका एग्जाम्पल 11, ठीक है। सो क्या करना था इसमें, देखो रेक्टेंगल दिया था, रेक्टेंगल को फोल्ड करके सिलेंडर बना है। सो जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो किसके बराबर है 2πr की, उसकी ब्रेथ है किसके बराबर है हाइट के, ठीक है। सो इससे हमारा जो है ये, फिर देखो आर निकाला, फिर वॉल्यूम निकला, ठीक है। सो आज के बहुत ही अच्छे सम्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे सम्स थे। क्लास वर्क पूरा अच्छे से करना, 1 टाइम हो सके 2-3 बारी वीडियो देख लेना। एंड होमवर्क में यही सम्स आपको रिपीट करने हैं, प्लीज़ डोंट कॉपी, आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू अगेन, डोंट कॉपी द सम्स, ठीक है। होमवर्क में डू इट योर सेल्फ, ठीक है। Just ending my lecture here, just do each and everything properly, and we will continue our lecture in the next session. And please do learn the formulas very properly, ठीक है। चलें, thank you.